जयराम महतो की जा सकती है विधायकी, हो सकता है उनको जेल, क्योंकि कई सारे आरोप जो है उन पर लग रहे हैं। कितना सच है कितना झूठ, क्या उनकी विधायकी जाएगी या फिर उनकी विधायकी रहेगी, उनको जेल हो सकता है या नहीं, आइए बात करते हैं इस वीडियो में। जैसा कि न्यूज़ में आपने देखा होगा कि बंगाल के रहने वाले एक निवासी जिनका नाम राहुल बनर्जी है, उन्होंने ईमेल कर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग को एक ईमेल किया है। उन्होंने ईमेल करके ये शिकायत किया है जेल केम पार्टी पर कि उन्होंने विदेशी फंडिंग जो है लिया है। फंड्स, पैसा जो है हर काम के लिए ज़रूरी होता है और बिना पैसों के कोई भी काम नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह अगर एक पार्टी चलाना है तो पैसों की ज़रूरत पार्टियों को पड़ती ही है, और पार्टियों को जो है वो फंडिंग मिलती है बिजनेसमैन्स के द्वारा, कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, किसी कैपिटलिस्ट, किसी इंडस्ट्रियलिस्ट और किसी बिजनेसमैन के द्वारा। तभी वे अपने पार्टी को चलाते हैं, पार्टी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशंस को चलाते हैं। और सबसे मेन जो है वो इलेक्शन लड़ना, पार्टी को फंड्स की ज़रूरत होती है ताकि वे चुनाव लड़ सकें। बात करें अगर जयराम महतो पर लगे एलिगेशंस जो विदेशी फंडिंग का लगा है, तो उनका जवाब देते हुए जयराम महतो ने ईटीवी भारत को अपना जो बयान दिया है उसमें उन्होंने कहा है कि जी हाँ, विदेशी फंडिंग तो हमने लिया है, इसमें कोई शक भी नहीं है। हम सारे प्रूफ्स जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब वो जांच करने के लिए आएगी, चेक करने के लिए आएगी, तो हम उन्हें सारा डॉक्यूमेंट, सारा जो प्रूफ्स है वो पेश कर देंगे। आप उनके बयान इस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन वो विदेशी फंड नहीं है, सहयोग है। हमारे भारत के रहने वाले लोग पूरे दुनिया में कहीं रहते होंगे, 100 रुपए 50 रुपए या फिर कलेक्शन करके वो उस नाते भेजे हैं। बिल्कुल सार्वजनिक हमने जो विषय है उसको कभी हमने छुपाया नहीं है। जैसे हमारे बहुत सारे मित्र हमारे गांव के प्रवासी मजदूर के रूप में कुवैत में रहते हैं, मलेशिया में रहते हैं, ट्यूनीशिया में रहते हैं, सऊदी अरब में रहते हैं, कुवैत में रहते हैं। ऐसे ऐसे 18 कंट्री से लगभग किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने 15,000, किसी ने 20,000 और कभी ने सामूहिक कलेक्ट करके उन्होंने भेजा है। ये सच्चाई है, इससे हम कहीं भागेंगे क्यों? लेकिन कुछ लोग जलनखोर लोग हैं, वे लोग गलत तरीके से चुनाव आयोग को शिकायत किए हैं। तो मैं चाहूंगा चुनाव आयोग का सम्मान है, आप बिल्कुल आइए और बिल्कुल जांच कीजिए। हम अपना सारे अकाउंट को सार्वजनिक कर देंगे। जिन लोगों ने हमें चंदा के रूप में सहयोग दिया है, हम उनसे टेलीफोनिक वीडियो कॉलिंग बात करा देंगे। और जयराम महतो जी ने अपने ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है, सऊदी अरब में रहने वाले हमारे प्रवासी भाइयों की तरफ से सहयोग, प्रवासी भाइयों को धन्यवाद। उन्होंने काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट्स जो हैं नाम सहित वो शेयर किए हैं, और जो बिल्स हैं उन्होंने वो भी शेयर किए हैं। साथ ही साथ उन्होंने QR कोड जो लगाया है जिनसे उन्हें फंड्स जो है, पैसे जो है प्राप्त हो रहे थे, उन सब का भी जो है स्क्रीनशॉट्स जयराम महतो जी ने अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट किया है। और डुमरी विधायक माननीय जयराम महतो जी के द्वारा ये भी बयान दिया गया कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है हम पर जांच बैठाती है और वे जांच करने के लिए आते हैं, तो हम सारा प्रूफ्स जो है वो उनको शेयर कर देंगे ताकि सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट ये भी कहता है कि आप विदेश से फंडिंग नहीं ले सकते, और इसी के तहत जो है वो एलिगेशंस जयराम महतो जी के ऊपर लगाया गया है। इस पर जयराम महतो जी का ये बयान आया है कि वो किसी ऑर्गेनाइजेशन से, किसी संस्था से, किसी संगठन से फंड नहीं लिए हैं, वे उन लोगों से फंड लिए हैं जो विदेशों में काम कर रहे हैं, प्रवासी मजदूर हैं जो झारखंड के ही हैं, झारखंड के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हैं, जो मिडिल ईस्ट में काम कर रहे हैं, अबू धाबी में, दुबई में और कई सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में। बात रही उनकी विधायकी जाने की और उन पर केस होने की और उनके पार्टी पर जो इल्ज़ाम लगे हैं विदेशी फंडिंग लेने की, तो वे चुनाव आयोग के इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा, और इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे सच सामने आ जाएंगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो देखने के लिए बने रहें। नमस्कार।